जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी आज के टाइम पर हर मुद्दे पर अपनी एक टिप्पणी जरूर देते हैं और वो टिप्पणी होती है कंट्रोवर्शियल। फिर चाहे वो राम मंदिर हो, कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा हो, अभी जो बागेश्वर धाम सरकार अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली, उसका भी उन्होंने पूरा विरोध करा। हिंदू राष्ट्र का वो विरोध करते हैं, साथ ही धारा 370 वापस से लागू करने की वो अपील करते हैं। तो इन बयानों के क्या मायने हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, हालांकि वो शंकराचार्य है नहीं, जो हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो चाहते क्या हैं और वो किसकी तरफ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि ये कांग्रेसी है या बीजेपी है, क्योंकि इनके जो बयान आते हैं उनसे हर एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये किसकी तरफ हैं और ये देश में क्या करवाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो नारा है, ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 21 नवंबर से हिंदू जोड़ो यात्रा प्रारंभ की और 29 नवंबर को ओरछा में जाकर सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इस यात्रा का समापन किया। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य था हिंदुओं को एक करना। जो मोती अर्थात हिंदू बिखर गए थे, उनको एक धागे में पिरोने की भावना को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 160 किलोमीटर पैदल यात्रा की। इस दौरान उनको चोट भी लगी और कई वीडियो वायरल हुए जिसमें वो पट्टी बंधाते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने दर्द में हैं। इतने दर्द में होने के बाद भी उन्होंने हिंदू जोड़ो यात्रा समाप्त नहीं की और वो पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहे और ओरछा में जाकर इस यात्रा का समापन किया। ये सभी हिंदू भाइयों के लिए एक प्रेरणा है कि वो चाहते हैं कि हम जातियों में ना बटें। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने हिंदू जोड़ो यात्रा का पूरा विरोध किया। उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी राजनीतिक एजेंट के रूप में जनता के बीच में इंप्लीमेंट किए गए हैं। इसका सनातन धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया है, कटेंगे तो बटेंगे, और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये बोल रहे हैं कि एक बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि अगर सारे हिंदू एक हो गए तो एक मुश्त वोट जाएंगे बीजेपी को। तो ये बोल रहे हैं कि देश हित में नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र की बात उठी थी तब इनका ही एक बयान आया था और जिसमें उन्होंने बोला था कि अब लोगों का धर्मनिरपेक्ष राज्य से भरोसा उठ गया है, मोह भंग हो गया है। अब वो नहीं चाहते कि ये देश धर्मनिरपेक्ष रहे, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है। उन्होंने बोला था हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं, राम राज्य की बात करना चाहिए। एक ऐसा राज्य जहां पर जात पात की बात ना हो, जहां पर वर्ग विशेष की बात ना हो, जहां पर भाई भतीजावाद ना हो। सुनिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी का यह बयान। ये हिंदू राष्ट्र की बात जो बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
लोगों का वर्तमान जो स्थापित व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इससे मोहभंग हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है जिसमें भाई भतीजावाद नहीं था, जिसमें जातिवाद नहीं था, जिसमें वर्ग विद्वेष नहीं था, सबके लिए समान न्याय था। एक तरफ तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हुए बोलते हैं कि हमें जात पात में नहीं बंटना है, हमें वर्ग विशेष की बात नहीं करना है, हमें भाई भतीजावाद नहीं करना है। और जब धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्होंने हिंदू जोड़ो यात्रा प्रारंभ की तो वो क्या बोलते हैं कि अगर सब हिंदू एक हो गए और ये बोलने लगे कि मैं हिंदू हूं तो इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब तक वो बिरादरी नहीं बताएंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तो इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू, अच्छा कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, बस उन्हें कैसे भी करके विरोध करना है। और आप समझ ही सकते हैं कि वो किसका विरोध कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं। सिर्फ ये दो मुद्दे नहीं, उन्होंने धारा 370 वापस से लागू करने के लिए भी बयान दिया है। 370 धारा हटाने के नाम पर आपने ये क्यों किया? अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में समस्या क्या है। भारत कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर मेरा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि जब वहां पर गौ रक्षा के लिए, गौ हत्या करने वालों के लिए ऐसा कड़ा कानून है तो वो हिस्सा तो सिर्फ भारत का ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में गौ रक्षा या गौ हत्या के लिए कोई भी कानून नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लोग ऐसा कानून बना नहीं सकते कि अगर आपने गौ हत्या की है तो आपको सजा मिलेगी। तो इसलिए भारत का पक्ष मजबूत हो रहा था अगर वहां पर रणवीर दंड संहिता थी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक बात बताइए, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में गौ हत्या के लिए कहीं ना कहीं सजा का कानून है, तो क्या वहां पर लोगों को गौ हत्या करने पर सजा मिल रही है क्या? इसके बाद दूसरी बात यह है कि जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहा था तो फिर वो भारत का हिस्सा कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो धारा 370 लागू थी। और जब वहां पर धारा 370 लागू थी तो जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, वो भारत के संविधान को मानते ही नहीं थे। वहां पर भारत का ध्वज नहीं लहरा सकता था, वहां पर उनका एक अलग सिस्टम था और वहां पर भारत का कोई भी नागरिक जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब वहां से धारा 370 बहाल हो गई, वहां से धारा 370 हट गई, अब वहां पर लागू होता है भारतीय संविधान। और अगर किसी स्टेट पर, किसी जगह पर भारत का संविधान लागू हो रहा है तो वो भारत का ही हिस्सा है। तो इससे भारत का पक्ष तो मजबूत हुआ है, भारत का पक्ष कमजोर नहीं हुआ है धारा 370 हटाने से, बल्कि उसका पक्ष मजबूत हुआ है। इसी बात पर श्री रामभद्राचार्य जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर बोला था कि उनको संविधान का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि वो शंकराचार्य ही नहीं है। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने राम मंदिर को विकलांग मंदिर बोला था, जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि यह मंदिर दिव्यांग मंदिर है। उनका ये कहना है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कि आपने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, उस पर कलश नहीं लगा है, उसका गर्भगृह तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे करके उन्होंने बयान दिए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है जिस मंदिर का शिखर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्वज नहीं लहराया है, कलश नहीं रखाया है, तो वो मंदिर विकलांग मंदिर है, उस मंदिर का सिर्फ धड़ बना है। ऐसे मंदिर में राम लला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? जबकि नरेंद्र मोदी जी का और जितने भी सनातन धर्म के लोग, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनका ये कहना था
कि जहां पर रामलला विराजमान होंगे वो गर्भगृह पूरी तरह से कंप्लीट है। उसका शिखर भी बन गया है, कलश भी रखा गया है और वहां पर ध्वज भी लहरा रहा है। वहां पर अब कुछ भी काम बाकी नहीं है और बाकी जो मंदिर बन रहा है, जो मंदिर परिसर बन रहा है, उसमें तो फिर बहुत समय लगेगा। लेकिन जहां पर रामलला विराजमान हो रहे हैं वो मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट है, तो हम उसे अधूरा नहीं कह सकते। और जब रामलला की ये इच्छा है कि वो 22 जनवरी 2024 को वहां पर विराजमान होंगे, तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। जब एक शिष्य ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से पूछा है कि ये मंदिर ऐसे ऐसे बना है, तो वहां पर रामलला कैसे विराजमान हो सकते हैं, इसका कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी के टाइम पर अगर कोई शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता है तो वो हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज ही हैं। उन्होंने एक बोला था कि जब श्री राम की इच्छा है तभी आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आपके करने से कुछ नहीं होगा, वो सब उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उनकी इच्छा है 22 जनवरी 2024 को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो, तो वो हो रही है। ये आपके या हमारे करने से या बीजेपी के करने से नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, हालांकि वो शंकराचार्य है नहीं, क्योंकि रामभद्राचार्य जी ने इनका पूरा विरोध करा है, ये शंकराचार्य ही नहीं है। तो जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया था, जबकि वो शंकराचार्य बहुत बड़े पद पर है, उनको शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आजकल शायद वो राजनीतिक शास्त्र पढ़ने लग गए हैं और अपना जो भागवतिक शास्त्र है वो भूल गए हैं, इसीलिए अब उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी आखिर चाहते क्या है, किसकी तरफ है और किसका विरोध करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।